दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक अरबपति व्यक्ति बॉबी को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उसने खुद के दम पर एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खड़ी करी है, जिसकी वजह से आज वो करोड़ों का मालिक है। लेकिन उसकी औलादें एक नंबर की निकम्मी और नल्ली हैं, जैसे कि अक्सर अमीर बाप के बच्चे होते हैं, कुछ कुछ को छोड़कर। हम बॉबी को देखते हैं जो अपने तीनों बच्चे से इतना ज्यादा तंग आ जाता है और कुछ ऐसे कदम उठा लेता है जो उसने कभी सोचे नहीं होंगे। यहाँ उनके तीनों बच्चों को देखते हैं, जिसमें सबसे बड़े वाले का नाम है जर्सी, जो हर दूसरे दिन अपने प्राइवेट फ्लाइट से किसी न किसी देश में अय्यासी करता हुआ रहता है। छोटा बेटा जॉर्विस नशे में चूर रहता है और सबसे छोटी बेटी जूली अपने से 20 साल बड़े जॉनी से शादी करना चाहती है, जो सिर्फ उसके बाप के पैसों से प्यार करता है, ना कि उससे। कुछ इस तरीके से पूरा परिवार है, जिसमें सिर्फ एक ही औरत की कमी है, यानी कि इन लोगों की माँ की, क्योंकि जब तक वो थी वो बॉबी का सहारा थी, लेकिन उसके गुजर जाने के बाद पूरा परिवार बिखर सा गया। इन लोगों को कई दिन हो जाते हैं एक दूसरे की शक्ल को देखे हुए। कुछ इस तरह से इस घर का आलम है। आज जूली का जन्मदिन है, जिसकी खुशी में घर में एक पार्टी रखी गई है। वहाँ पर हम जॉनी को भी देखते हैं, जिसको जूली पसंद करती है, जो उसी घर में पड़ा रहता है। वहाँ हमें एक और किरदार से मिलते हैं, जिसका नाम है यूसी, जो कि इस घर में काम करने वाली एक मेट का बेटा होता है और उसे जब भी जूली देखती है तो उसका मजाक उड़ाती है, खासकर उसकी गरीबी का। जॉनी उसके सामने हमेशा उससे अच्छा बनने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम जर्सी को देखते हैं, जो कि ऑफिस में बैठा बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ उसके दादाजी आ जाते हैं, जिनके पास वो अपने आइडिया को लेकर जाता है, और वो इतना घटिया और वाहियात होता है कि वो उसके डैडी के पार्टनर के सामने उसे साफ साफ मना कर देते हैं और उसके मुंह पर ही उसकी बेइज्जती कर देते हैं। पर उसके जाने के बाद वो बॉबी से कहता है कि हमें इसको किसी मीटिंग में भेजना चाहिए। वहां जाकर हो सके जब यह 4 लोगों को देखेगा तो हो सकता है जरूर कुछ सीख जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम जारवी को देखते हैं, जो अपने कॉलेज में नशे कर रहा था, कि तभी उसकी टीचर हमें दिखती है, जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है। अब बॉबी के पास उनके बच्चे द्वारा खर्च किए गए पैसों की लिस्ट आती है, जिसको देखकर वो अपने पार्टनर से कहता है कि मुझे अपने बच्चों को पैसे की अहमियत बतानी है, कि पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, लेकिन ये कैसे होगा ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। इसके बाद वो घर चला जाता है जहाँ आज पार्टी है, पर वहाँ पर उसका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि जूली जॉनी को लेकर उसके रूम में आ जाती है, जिससे वो शादी करना चाहती है और इसके लिए उसे बॉबी की एक साइन चाहिए। जिसके बाद जॉनी भी उसकी बेटी की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें खुद का कुछ करना चाहिए। बॉबी को अच्छे से पता है कि जॉनी एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वो मना कर देता है। लेकिन जूली उसी दिन बाहर जाकर ऐलान कर देती है कि उसकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है, जिसमें आप सभी लोग इनवाइट हैं। लेकिन अंदर बैठा बॉबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, किंतु वो अपनी बेटी को लेकर मजबूर है। जर्सी को मीटिंग के लिए जाना होता है, लेकिन वो उसकी वजह अपने दोस्त के साथ खुद के प्राइवेट जेट में अय्यासी कर रहा होता है और उस मीटिंग को भी छोड़ देता है। जब इस बारे में हलीम को पता चलता है तो वो घर जाकर बॉबी को बताता है और कहता है कि इससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तुम अपने बेटे को कुछ कहते क्यों नहीं। यहाँ पर बॉबी को दुख लगता है कि उसकी वाइफ के गुजर जाने के बाद उसके बच्चे डिप्रेशन में चले गए, इसलिए वो किसी भी काम को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं उसकी भी गलती है, क्योंकि उसने अपनी बीवी के जाने के बाद उनका सही से ख्याल नहीं रखा। तभी फोन रिंग होती है, जिसे उठाने पर पता चलता है कि जारविस फिर से कॉलेज में नशा करते हुए पकड़ाया गया, इसलिए प्रिंसिपल ने उसे बुलाया है। अब चारों तरफ से परेशानी सुनने को मिल रही है। उसी वजह से बॉबी की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, इसलिए उसे फौरन अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। जब इस बारे में उनके बच्चों को पता चलता है तो वो फौरन उससे मिलने के लिए आ जाते हैं। बॉबी को हार्ट अटैक आया हुआ था, इसलिए उसे जल्दी से एडमिट करवाया जाता है। वहाँ पर भी ये तीनों आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। किसी ने भी अपने पिता का हाल नहीं पूछा। यह सब देखकर बॉबी बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो जाता है। इसलिए उनके जाने के बाद वो हलीम के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है उन सभी को सबक सिखाने के लिए। वो कुछ दिनों के लिए दिवालिया होने का नाटक करेगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब, यानी कि जो भी उसके पास है वो सब खो गया है और वो जो भी उनके पास दौलत है वह सब चली गई है। बॉबी को ये आइडिया सही लगता है, इसलिए वो फौरन हाँ कर देता है। फिर क्या था, धीरे धीरे करके इन तीनों के कार्ड ब्लॉक होने लगते हैं, पर इस चीज का सबसे ज्यादा असर जूली पर होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी उसके साथ नहीं हुआ था। इसलिए वह फौरन अपने भाइयों को फोन करती है और उनसे घर में मिलने के लिए कहती है। लेकिन वो सब जब घर पहुंचते हैं तो वहाँ पर रेड चल रही होती है, उनका सब कुछ सील कर दिया जाता है। जब ये सब वो तीनों देखते हैं तो बाहर की ओर भागने लगते हैं। बाहर बॉबी इनका इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि असल में मेरे पार्टनर हलीम ने मुझे धोखा दे दिया है और उसने मेरे जितने भी शेयर थे खुद के नाम कर लिए हैं और मुझे एक झूठी केस में फंसा दिया है, जिसके लिए मुझे 23 करोड़ देने होंगे। अगर नहीं दिया तो मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा और साथ में तुम लोगों को भी
क्योंकि तुम भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हो। अब यह सुनकर वो सब शौक हो जाते हैं और उन्हें तो इस बात की चिंता होने लगती है कि वो अब करेंगे क्या। बॉबी ने खुद की मेहनत से यह सब बनाया था, उसने गरीबी देखी थी, इसलिए उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इन तीनों पर आती है तो ये काफी मुसीबत में पड़ जाते हैं। सबसे पहले तो रात होने पर यह सब लोग एक पुराने घर में जाते हैं जो कि एक स्लम एरिया में था। यह वही घर था जहाँ से बॉबी ने शुरुआत की थी और वो उसकी पत्नी यहीं पर पहले रहा करते थे। उसने अभी तक इसे बेचा नहीं था। सालों से वो घर नहीं खुला और जब खुलता है तो उसकी हालत को देखकर तीनों लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि इस घर से बड़ा तो उनके घर का एक रूम था और अब उन्हें यहीं पर ही रहना है जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता या फिर कभी ठीक ही ना हो। उस रात पहली बार वो सब बाहर स्ट्रीट फूड में खाना खाने जाते हैं। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम इस घर को खुद के पैसों से ठीक कर दो। तो जूली पूछती है कि हम पैसे कमाएंगे कैसे। बॉबी बताता है कि तुम्हें काम करना होगा और वो काम तुम्हें खुद ढूंढना होगा, पर किसी को पता नहीं होता कि काम कैसे ढूंढा जाता है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ पैसों के दम पर जी थी, कभी उन्होंने काम ही नहीं किया था, इसलिए सब कुछ उनके लिए सपना जैसे लग रहा होता है। खैर वो सब सो जाते हैं और अगली सुबह उनकी पहली सुबह थी इस घर में। जूली जब नहाने के लिए जाती है तो वहाँ पानी की जगह मिट्टी आ रही थी, जिसे देखकर वह डर जाती है और खुद को सैनिटाइजर से साफ करके वहाँ से निकल जाती है। इसके दोनों भाई तो ऐसे ही बिना नहाए निकल गए थे। अब जूली जॉनी को कॉल करती है, उसे बताती है कि उन्हें कुछ ही दिन बाद शादी करनी होगी, क्योंकि अभी उनके पास एक भी पैसा नहीं है, वो दिवालिया हो चुके हैं। बात सुनकर जॉनी के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत ही फोन रख देता है बिना जूली की हालचाल पूछे। और यहाँ उसने तो जूली को खुद के घर पर इनवाइट तक नहीं किया। वहीं जर्सी जाकर एक बैंक में अर्जी लगाता है। उसके दादा के नाम की वजह से वहां पर उसे काम मिल जाता है और वहां की बॉस उससे कहती है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसे यहाँ से फायर कर दिया जाएगा। आपको यह कहानी अभी तक फनी लग रही होगी। जैसे जैसे कहानी में आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सी चीज सीखने को मिलेगी। यह भी बता दें कि जो जिंदगी आपको मिली है उसी में खुश रहें, क्योंकि वैसी जिंदगी जीने का कोई सपना देख रहा है। अब रात में सभी लोग फिर से इकट्ठा होते हैं। उन्होंने जितने पैसे कमाए थे वो सब टेबल पर रखते हैं। सबसे ज्यादा पैसा जूली ने कमाए थे, पर तभी पता चलता है कि इन चीजों के लिए उसने अपनी रोलेक्स को बेच दिया। यह जानकर उन दोनों में कहासुनी होने लगती है और तभी वहां पर उनकी वफादार मेड आती है जिसका बेटा ओसी था, जिसे वो ताना मारा करती थी। वो उसको 2 साबुन की टिके गिफ्ट करता है, जिसे जूली ले लेती है, क्योंकि उन्हें अब साबुन की टिके की वैल्यू पता होती है। समय का पहिया घूम चुका है। उन्होंने उनके लिए जो कपड़े लाए थे उन्हें ये लोग रख लेते हैं। अपनी माँ के कहने पर ओसी जूली को एक काम बताता है जो कि वेटर का होता है, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पर वो काम किया करता है। अब हम जर्सी को देखते हैं जो एक बंदे से उसके लायक कोई काम बताने को कहता है। वो बस ड्राइवर बनने का ऑफर देता है। तब पैसे का खेल होता है दोस्तों। अगले दिन जूली उस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ के बॉस से बात करने पर उसे काम मिल जाता है और वहाँ की गंदगी को देखकर जूली काम करने से इनकार कर देती है। ओसी कहता है तुम्हें ऐसे ही काम करना होगा वरना घर जाकर बैठ जाओ। इधर जर्सी प्राइवेट जेट से सीधा बस पर आ गया था। वो भी एक पब्लिक बस का ड्राइवर है। उसके साथ ही जब भी उससे देखते थे तो उसका मजाक बनाया करते थे, क्योंकि किसी समय में उसने भी उनके साथ वही किया था। अब तीनों अपने अपने काम को करना शुरू कर देते हैं। जॉर्विस खाना बनाने में लग जाता है। यहाँ जूली को कुछ समय बाद समझ में आता है कि उसे रेस्टोरेंट में कैसे डील करना है, इसलिए वो सबको फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, जिससे उसे टिप्स भी मिलने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम जर्सी को देखते हैं जिसको वही उस दिन वाला बस ड्राइवर तंग कर रहा होता है, जिसके चक्कर में वो बस को पार्किंग एरिया में खड़ा कर देता है। इसके चलते उसे फाइन भी भरना पड़ता है। तीनों को अब आम इंसान की जिंदगी के परेशानियों के बारे में पता चल रहा था। इधर बॉबी को भी रियलाइज होता है कि वो पैसे कमाने में इतना बिजी हो गया था कि उसने अपने बच्चों की कभी केयर ही नहीं की। उधर हम जूली और ओसो को देखते हैं जो रेस्टोरेंट के सामान के लिए पास के मार्केट में जा रहे होते हैं। जूली को ठंड लग रही होती है तो ओसी उसे अपना जैकेट देता है पहनने के लिए। इसके बाद हम उन दोनों को सामान ढूंढते हुए देखते हैं। फिर अंत में दोनों साथ में बैठकर स्ट्रीट फूड में खाना खाते हैं। इधर जूली का बॉयफ्रेंड जिससे वो शादी करने वाली थी, वो कई अमीर वाले होटलों में किसी दूसरी अमीर लड़की को फंसाने के चक्कर में था और इसी दौरान उसे होटल में हलीम दिखाई देता है जो आराम से घूम रहा था और उसको देखकर उसे कुछ डाउट होता है, क्योंकि कोई अपने पार्टनर को धोखा देकर इतनी आराम से कैसे घूम सकता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। इसके लिए वो उसका पीछा करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और जर्सी को वही ड्राइवर दिखाई देता है जो उसे हर दिन तंग किया करता था। आज उसके सामने आए इसलिए वो जाकर उसे बिना कुछ बोले ही मारना शुरू कर देता है और उसके पैसे भी छीन लेता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि
वो भी वही बुक पढ़ता है जो वो पढ़ता है, तो इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और फिर जैसे ही वो उसे अपनी पूरी कहानी बताता है कि कैसे वो लोग गरीब से अमीर बने थे, लेकिन वो फिर से अमीर से गरीब बन गए। अब महीने खत्म होने को आ गया था, सभी को सैलरी मिल जाती है। रेस्टोरेंट में जूली की सैलरी से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत चिल्लाती है। तभी ओशो उसे आकर संभाल लेता है और ऐसा दोबारा ना करने के लिए कहता है। अब सभी भाई बहन अपनी अपनी सैलरी से उस घर को रिनोवेट करते हैं, जैसे कि बॉबी ने उनसे कहा था। बॉबी जर्सी से पूछता है कि जॉर्जिस कहाँ है। वो बताता है कि वो महीने में एक बार नशा मुक्ति केंद्र जाता है। यह सुनकर बॉबी बहुत इमोशनल हो जाता है, क्योंकि आज उसके बच्चे वही बन रहे थे जो वो हमेशा से बनाना चाह रहा था। गरीबी सब कुछ सिखा देती है। एक सीन में हम ओसी और जूली को किस करते हुए देखते हैं। उधर हम घर पर देखते हैं कि जहाँ जॉनी आया हुआ है, उसे सब कुछ पता चल गया था कि असल में बॉबी झूठा नाटक कर रहा है। उसे तो जल्दी से उसकी बेटी के पैसे चाहिए, इसलिए वो उनके ऊपर दबाव बनाने लगता है और कहता है कि अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो उन्हें सब कुछ बता देगा कि तुमने उन्हें धोखा दिया है। इतने में वहाँ पर जूली और जर्सी आ जाते हैं। वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जा रहे हैं, सब कुछ ठीक हो चुका है। इसके बाद वो लोग वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं। जाते हुए जूली ओशो को थैंक यू कहती है, क्योंकि उसने उसका बहुत साथ दिया था। वो हर कदम पर उनके साथ खड़ा था, पर अब वो उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि उसे जॉनी के साथ जाना होता है। ओशो भी समझदार लड़का होता है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। इसके बाद यह लोग फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। अगले दिन बॉबी हलीम से कहता है कि आखिर जॉनी को सब कुछ कैसे पता चला। हमें कुछ सोचना होगा, वरना जॉनी मेरी बेटी के सारे पैसे हड़प लेगा। उधर जूली शादी की शॉपिंग में बिजी हो जाती है, लेकिन न जाने क्यों उसे इस बार खुशी नहीं होती। उसके चेहरे पर वो मुस्कान नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। वहीं एक और जॉनी और बॉबी आमने सामने बैठ जाते हैं। दरअसल बॉबी उससे एक अमाउंट देता है उसकी बेटी की जिंदगी से दूर जाने के लिए, लेकिन वो मना कर देता है और उसे एक पेपर पर साइन करने के लिए कहता है, जिसमें लिखा था कि जूली से शादी हो जाने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार होगा। उसके पास जितने भी शेयर हैं उन्हें वह मनचाहे बेच सकेगा। बॉबी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो साइन कर देता है। इसके बाद अब जॉनी का टारगेट था कि वो जितनी जल्दी हो सके उससे शादी कर ले। इन सब चीज़ों से परेशान होकर बॉबी अपनी मेट के पास जाता है। वो उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करता है। वो कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके सबको सच बता दो, वरना देर हो जाएगी। उसे भी वो आइडिया सही लगता है, इसलिए वह फौरन आकर अपने बच्चों को कॉल लगाता है, जिससे उसे पता चलता है कि जूली तो शादी करने वाली है। इसलिए वो फौरन हलीम को लेकर उस वेन्यू में चला जाता है और उसे साइन करने से पहले उसे आवाज़ लगाकर रोक देता है। जिसके बाद उनके पास जाकर उन तीनों को सब कुछ सच्चाई बता देता है कि वह कभी भी दिवालिया नहीं हुआ था। सीन काफ़ी इमोशनल होता है। जूली, तुम मेरे सबसे करीबी हो, इसलिए एक बाप होने के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जॉनी तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों से प्यार है। अब ये सब सुनकर वो अपने पिता को गले लगाने के बजाय उनसे दूर हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो खुद के दम पर कुछ करेंगे। और यही तो बॉबी चाहता था। वो तीनों ही अपने पुराने घर में लौट जाते हैं और इस बार वो खुद की मेहनत से अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। जर्सी अपने बस ड्राइवर वाले दोस्त के साथ मिलकर एक बस वॉशिंग शॉप खोलता है। उधर जूली ने ओसी का हाथ थाम लिया था। सभी ने मिलकर घर का नक्शा बदल दिया। हम देख पाते हैं कि बॉबी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने ये क्या कर दिया। इससे तो अच्छा था कि वो लोग पहले जैसे थे वैसे ही ठीक था। कम से कम वो एक साथ तो थे। अपने बच्चों से दूर रहकर वो क्या करेगा। अब इसी दौरान कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद जर्सी का बर्थडे होता है। सब बहुत खुश होते हैं। बहुत सारे लोग घर पे आए हुए थे कि तभी डोर नॉक होता है और जब जूली गेट खुलती है तो वहाँ उनके पिता खड़े होते हैं, हाथ में गुलदस्ता लिए हुए, जिसे वो जर्सी को देते हुए उसे बर्थडे विश करता है। उनकी आंखें बया कर रही थी कि काश अभी उसके बच्चे कह दें कि डैड अंदर आ जाइए, पर इससे पहले वह खुद को समझा लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जूली उन्हें आवाज़ लगाती है और जाकर तीनों लोग उसे गले लगा लेते हैं और उन्हें घर के अंदर ले आते हैं। अब जाकर ये परिवार कंप्लीट होता है। घर चाहे 100 करोड़ का हो या फिर 10 लाख का हो, बिना खुशियों और माँ बाप के वो सिर्फ ईंट और पत्थर का होता है। लेकिन जब अपने दूर चले जाते हैं तभी हमें इसका एहसास होता है। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ।